साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक और कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज हैं हम प्रोफेसर सुमेधा धनी बौद्ध जी के घर पर रोहतक में। जो प्रोफेसर एमडीयू जो यहाँ का यूनिवर्सिटी है रोहतक का, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, उसमें वो प्रोफेसर थी, रिटायर हो गई हैं। सोशल एक्टिविस्ट भी रही हैं और अभी भी हैं, और बहुजन एक्टिविस्ट भी कह सकते हैं, और बुद्धिज्म को बिल्कुल फॉलो करती हैं बाबा साहब के। और जितने भी हमारे बहुजन महापुरुष हैं उनके आइडियोलॉजी को फॉलो करती हैं, वो भी ईमानदारी के साथ। फॉलो तो बहुत करते हैं, लेकिन जब मैं लोगों के बीच में जाता हूँ तो दिखावा ज्यादा दिखता है मुझे, मैडम जी। तो इस पर हम आपसे बात करेंगे, कुछ बहुजन मुद्दों पर, राजनीति पर, और खास तौर से एज ए महिलाओं जो हैं, जो मतलब एक जनरल कास्ट में भी नहीं, हमारे बहुजन समाज में भी पुरुष प्रधान की जो मानसिकता है उसको वो भी झेलती है। पूरे भारत में ही है वो। पूरे भारत में ही है जी। तो इस पर ही हमारा मेन वो रहेगा, उनसे बात करने का। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बहुजन दस्तक और कॉन्स्टिट्यूशन चैनल पर। गौतम रत्ना जी, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे। मैडम, आज जैसे कुछ आप क्योंकि अब तो आप रिटायर हैं तो बड़ा फ्रीडम और ज्यादा भी है, पहले से भी तो प्रोफेसर बोलते रहते हैं, जी, बट जी, लेकिन जी, अब और ज्यादा हो जाता है कि प्रोफेसरों का काम ही बोलना जी, है। हाँ, बोलने का ही खाते हैं। तो अभी कुछ जो गर्म मुद्दे हैं उन पर मैं बात करना चाहूंगा। अच्छा जी। जैसे आपने देखा कि एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जी। कि भाई क्रीमी लेयर लाया जाए, क्रीमी लेयर लागू किया जाए, और बहुजनों में भी जो SC ST या OBC वर्ग जिसको रिजर्वेशन मिलता है उनमें भी, मतलब उसमें भी वो एक तरीके से वर्गीकरण किया जा रहा है। वर्गीकरण, इस सुप्रीम कोर्ट के वर्गीकरण को मैं एज ए मीडिया पर्सन, जो नजरिया है मेरा बहुजन एक्टिविस्ट, वो मुझे जो क्या बोलते हैं, गांधी की जो पॉलिसी थी ना कि वर्ण व्यवस्था लागू रहना चाहिए, तो मतलब वो इन समाज के बीच में भी जो एक संवैधानिक जो शब्द मिले, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, आदिवासी, उसके अंदर भी वो एक वर्ण व्यवस्था और बढ़ा करना चाहते हैं जी। और जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर की जो मूर्ति थी संसद भवन के अंदर जी, उसको रातों रात निकाल दिया गया इलेक्शन से रिजल्ट आने से पहले। जी, तो जी। कहीं ना कहीं भाजपा को रहा हुआ कि 370 400 पार आने वाले हैं, और इसके पीछे जो कारण जो मुझे नजर आता है, आप डिटेल में मैं आपसे बात करूंगा। लोग शायद अभी, मुझे नहीं लगता किसी ने उस तरह का परसेप्शन उसके बारे में दिया है। ओके। अभी आप देख रहे हैं श्रीलंका में, सॉरी बांग्लादेश में जी, जिस तरह से अभी राष्ट्रपति के साथ वहां की तख्ता पलट हुआ और पूरा एक आम जनसमूह ने उसको कब्जा कर लिया। जी, जी, जी। जो परेशान लोग थे, तो कहीं इसके पीछे ऐसा तो नहीं कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो स्टैचू संसद भवन में थी, पार्लियामेंट के अंदर जी, और उस सिर्फ एक बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन और उनके परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर और 14 अप्रैल को आम आदमी के लिए संसद के दरवाजे खुलते थे और सब जाके नमन करते थे। पूरे देश का कोई भी आदमी जा सकता था, और पूरे देश से आते थे। हाँ, और हर सेक्शन का। और मैंने विदेशियों को भी देखा। जी, जी। कहीं ऐसा तो नहीं इसमें मोदी जी घबरा गए हो कि कहीं संसद पे बहुजन कब्जा ना कर ले एकदम जबरदस्ती, क्योंकि एंट्री तो खुली गई। ये एंट्री तो पर पहले से खुली हुई है। मतलब उसको वो मूर्ति के भ्याप पे ही तो एंट्री खुलती थी, वैसे कहाँ आम आदमी जा सकता है वहाँ? वैसे तो नहीं जा सकता। तो कहीं ये मनसा तो नहीं है, ये भय तो नहीं हो गया है इस ब्राह्मणवादी मनुवादी सरकार को कि इनको आम एंट्री मिल जाती है और उस दिन तो लाखों लोग आते हैं, तो कहीं एकदम से कहीं पूरे संसद पे ये बहुजन समाज के वंचित लोग कब्जा ना कर ले? मैं तो जी वहाँ पे नमन करने जाती रही हूँ, 14 नवंबर को भी और 6 दिसंबर को भी, और मोदी जी भी आमने सामने ऐसे हमने खड़े देखा है। और उस वक्त जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने ही थे, तो
वहां पे कोई मोदी 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 नहीं कर रहा था। वहां सारे भीम अमर रहे, जय भीम, डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे। एंड हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी देख रहे थे और थोड़े अचंभे में से थे कि मैं कैसे स्थान पे आया हाँ, हुआ जहाँ हूँ। पूरे देश में और विदेश में मोदी मोदी चिल्लाया मोदी जी जाता है और मोदी यहाँ जी, पर यहाँ तो तो कोई। भीम भीम हो रहा है। और मैंने उनकी आंखों में ये देखा था तो इसको आप भय कुछ के रूप में साल देखते पहले। हैं कि कहीं कहीं बांग्लादेश की तरह ये लोग कहीं कब्जा ना कर लें? सटनली फॉर ए डिसलाइकिंग। और क्योंकि अगर मतलब बहुत सारे देशों के बड़े बड़े जो नेता होते हैं, तो वो केवल स्वयं के बारे सुनना चाहते हैं। लेकिन कोई भी जो देश है उसको बनाने में बहुत सारे महानुभावों का कंट्रीब्यूशन रही होती है, तो हम उनको नहीं नकार सकते हैं। अब जैसे चाहे भगवान बुद्ध को हम पसंद करें या ना करें, लेकिन उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया हम नकार नहीं सकते। सम्राट अशोक ने जो दिए हम नकार नहीं सकते। चंद्रगुप्त मौर्य ने, कि जिन बुद्धिस्ट फिलॉसफी के समय की बात है जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। तो अब मैंने जाके देखा, कनाडा में देखा, यूएसए में देखा कि वो ये तो बताते हैं कि भारत में प्राचीन यूनिवर्सिटी थी, नालंदा का भी कुछ नक्शा सा बना दिया, लेकिन कोई बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी नहीं कहता उसको। उसको तो वो इंडियन यूनिवर्सिटी कहते हैं। लेकिन उसमें तो बुद्धिस्ट मॉन्क रहते थे दुनिया भर के, उन्हीं की शिक्षा दीक्षा 10,000 होती थी। 15,000। तो वो एक बुद्धिस्ट मॉन्क्स की यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे वो वर्षों तक रह के ज्ञान प्राप्त करते थे, 10-15 वर्ष तक। तो ह्यूएन सांग भी कितने साल रह गए थे। तो जब उन्हें लगता था कि अब बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया है हमारे पास, और उनके गुरुओं को भी लगता था, तभी उन्हें बाहर जाके ज्ञान को आम व्यक्ति को देने के लिए उनको अधिकार होता था। ये नहीं था कि मॉन्क बन गया और एकदम ज्ञान देने लगा। तो लेकिन तो जो मैंने ये देखा है, वो चाहे आप एजुकेशन की किताब उठा के देख लीजिए, वो भारत की एजुकेशन इन इंडिया लिखा होगा, लेकिन 18 बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लिखा होगा। वो कहेंगे हमारा ये था वो था, गुरु परंपरा थी। फिर एक दाढ़ी वाला गुरु बना दिया जाता है, उसके पैरों में फूल डाल दिए जाते हैं। लेकिन जो विश्व का गुरु है वो तो भगवान बुद्ध है। और हम कहें कि 70 देशों में भगवान बुद्ध की बहुत ज़्यादा मान्यता है। और भारतवर्ष में ही भगवान बुद्ध के जितने स्थान हैं, वो सारनाथ हुआ, कुशीनगर हुआ, बोध गया हुआ, तो वहाँ पे बहुत सारे देश के लोग आते हैं, अपना एक झलकी बनाते हैं, फ्लोट बनाते हैं, उसको भगवान बुद्ध के जन्म दिवस पे बहुत ही श्रद्धा के साथ वो लेके जाते हैं। और वो चाहे सारनाथ है तो धम्मेक स्तूप पे उसका अंत होगा, या बोध गया में महाबोधि महाविहार पे वो वहाँ पे जो है फूल अर्पित करेंगे और भगवान बुद्ध की पूजा करेंगे। और तो इससे कैसे इसको कहा जाए कि मतलब कि देश जिस बात से महान माना गया उसको नकारा जाता है। जैसे मेरे पास एजुकेशन इन इंडिया नाम की बहुत ही अच्छी किताब है, हार्ड बाउंड भी है और ऑथर भी वेल नोन है, लेकिन वो बुद्धिस्ट एजुकेशन के बारे में ब्लैंक है, उसने नहीं बताया है। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम।
मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।